राधे राधे आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रोशे बुके ब्लैंकेट कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले। काफ़ी इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, उसमें सबसे इजी जो स्टेप्स है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। और देखिए काफ़ी खूबसूरत सी ये बनेंगी हर एक फ्लावर। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ये आपसे भी हो जाएंगी। बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं, बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। देखिए कितनी सुंदर लगती है ये देखने में। ये फूल कभी मुरझाएंगे भी नहीं, जैसे बुके का फ्लावर तो मुरझा जाते हैं ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्रीम कलर की यार्न ले रही हूँ। ये 4 प्लाई की है, आप चाहे तो डिफरेंट कलर के भी ले सकते हैं और 3 प्लाई के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप अपने फिंगर पे यार्न को इस तरह से राउंड कीजिए और ये सर्कल को ऐसे निकाल के यार्न को इन दोनों फिंगर पे ऐसे प्रेस कीजिए। फिर आप क्रोशे हुक लीजिए और सर्कल के अंदर से ये वाली जो यार्न है इसे पुल कीजिए और फिर एक चेन बना दीजिए। ये लॉक हो जाएंगी आपकी। ये आपकी मैजिक रिंग बनके रेडी है। फिर आपको 3 चेन्स बनाने हैं। हमें मैजिक रिंग के अराउंड 12 डबल क्रोशे बनानी है। डबल क्रोशे के लिए एक बार यार्न ओवर सर्कल के अंदर यार्न को हुक कीजिए और देखिए ऐसे बाहर लाइए। ये हमारी यहाँ पर 3 लूप्स बनेंगी। आपको वन टाइम पे 2 लूप को निकाल लेने हैं और फिर यार्न ओवर करके फिर 2 लूप को। ये आपकी डबल क्रोशे बन के रेडी है। टोटल आपको 12 बनानी। ये जो हमने 3 चेन्स बनाए थे वो भी एक डबल क्रोशे में होंगी, मतलब टोटल हमें 11 बनाने हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए ऐसे कुछ फ्री लूप बनेंगी। फिर 2-2 करके आपको बाहर निकाल यार्न ओवर सर्कल के अंदर यार्न को करके बाहर लाइए। 3 लूप बनेंगी। फिर 2-2 लूप आपको बाहर निकालने हैं। देखिए मैजिक रिंग से ऐसे आप इसे टाइट भी कर सकते हैं, सर्कल को छोटे बड़े। फिर यार्न ओवर मैजिक रिंग के अंदर यार्न को करके बाहर लाइए। 3 लूप बनेंगी। फिर आपकी टोटल हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी 12 डबल क्रोशे बन के रेडी है। ये मैजिक रिंग के यार्न को आप ऐसे खींचिए। देखिए ये सर्कल बन जाएंगी। अब देखिए अब हमने जो 3 चेन बनाए थे स्टार्टिंग में, उसके 3rd चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच कर देनी है। देखिए कुछ इस तरह से यार्न को करके और फिर ये वाले को भी इससे ऐसे निकाल देने। ये आपकी स्लिप स्टिच हो गई। टोटल हमारे 12 डबल क्रोशे बने। देखिए मैं काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें हर एक चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशे करने हैं। सबसे पहले हमें बेस के लिए नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन्स बनानी है। हर रो स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चेन बनाने होंगे। तो ये हमारी 3 चेन्स बन गई। अब एक जितनी भी चेन है हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं। देखिए सेम जैसे डबल क्रोशे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही एक बार यार्न ओवर करके चैन के अंदर डाल के 3 लूप्स बनेंगी। एक बनी और ये दो। हर एक
हर 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन बनानी है। फिर हमें नेक्स्ट चेन में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हम जो बीच में एक चेन बना रहे हैं उससे हमारी जो बीच में गैप दिखती है उससे पैटर्न आती है ना, वो इसीलिए हमें बीच में एक चेन बनानी होती है। फिर से 2 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाने के बाद फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब उसके बाद फिर हमें एक चेन बनानी है। इस तरह से आपको पूरे सर्कल पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन बनानी है, 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन। वैसे ही हमें पूरे ये राउंड को कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसे बनाती हूँ। ये हमारी सेकंड राउंड बन के रेडी है। अब जो हमने 3 चेन बनाई थी वही एक डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो इस चेन में मैं एक ही डबल क्रोशिया कर रही हूँ। और फिर एक या चैन के थर्ड वाले चैन में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए तो ये हमारी सेकेंड राउंड बन के कंप्लीट है। देखिए अब बीच में जो हमने एक चैन छोड़ा है वो हमारी ऐसे गैप दिखेंगी। अब हम फिर से न्यू एक रो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है। हर रो स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चेन बनानी है। चेन्स बन गई। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया है ना, तब हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो जो पहली वाली डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है उस पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, और ये जो दूसरी वाली है उस पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरे में एक डबल क्रोशिया, और फिर ये इस पर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हमारे यहाँ 2 बनेंगी, फिर 3 बनेंगी। तो चलिए अब मैं करके दिखाती हूँ। एक बार यहाँ पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ दूसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करनी है। एक बनी, एक और हमें सेम उसी चेन में बनानी है। देखिए ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर ये नेक्स्ट वाले में फिर इस पे एक डबल क्रोशिया, इस पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक हो गई, एक और करनी है। ये देखिए इस पे हमारी 2 है और फिर इस पे 3 है। ऐसे हमारे हर एक राउंड इंक्रीज करने के लिए जो सबसे लास्ट वाली चेन होंगी उस पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ऐसे हमें पूरे सर्कल में बनाने हैं। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बन गई, फिर हम एक चेन बनाएंगे। ध्यान से आप चेन बनाना स्किप ना करें। जो एक चेन बनानी होती है वो चेन को आप भूलिएगा नहीं तो पैटर्न में गड़बड़ हो जाएंगी। फिर से यहाँ जो एक डबल क्रोशिया है पहली वाली उस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हुई और ये एक और उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करने हैं। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। जो यहाँ पर 3 चेन स्टार्टिंग में बनाया था उसकी थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है और ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी।
देखिए स्लिप स्टिच हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से न्यू रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाने होंगे। और हमें देखिए जैसे यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर यहाँ एक इंक्रीज किया, फिर यहाँ 3 बनाए। अब हमें 4 बनाने हैं। 4 बनाने के लिए जो सबसे पहली चेन होंगी उसमें एक बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो थर्ड चेन है उस पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर एक चेन छोड़ने, फिर हमें इस पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इस पर 2 डबल क्रोशिया। तो हमारी एक चेन इंक्रीज हो जाएंगी। चलिए अब मैं इसे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये पहली वाली चेन पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरी वाले पे एक करेंगे, फिर तीसरी वाली पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं ताकि एक इंक्रीज हो जाए। देखिए एक किया और फिर एक, फिर उसी सेम चेन में देखिए यहाँ हमारी 3, सबसे पहले यहाँ 2 डबल क्रोशिया थे, फिर 3, फिर अब यहाँ 4, फिर हमें एक चेन बनानी है और फिर हमें नेक्स्ट से फिर पहले वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में फिर एक, फिर तीसरी वाली पे हमें 2 करने हैं, देखिए ये हमारी हो गई। सेम ऐसे ही हमें पूरे सर्कल को कंप्लीट करने, एक एक चेन इंक्रीज करनी है। याद रखिए बीच में एक चेन बनाना ना भूलें। और ऐसे हमें सब, यहाँ 4 बने, फिर वहाँ 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें 5th रो स्टार्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनाने हैं, उसके बाद फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया के चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इस पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाले पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हमारे यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगी और ये इंक्रीज भी हो जाएंगी। एक देखिए यहाँ पर 2 बनी है, फिर 3, 4, 5 ऐसे है। आपको जितनी बड़ी सर्कल बनानी हो उतनी बड़ी आप ये बना सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में भी एक डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशिया और 4th वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक हो गई, फिर एक ये देखिए ये कंप्लीट हो गई। फिर हमें एक चेन बनानी है और फिर से सेम है पैटर्न। इस पे एक, फिर एक, फिर एक, फिर इस पे 2, इस पे एक करनी है, फिर नेक्स्ट वाली में एक करनी है, फिर 4th वाली पे 2 डबल क्रोशिया करनी है। एक हो गई, फिर एक, देखिए फिर हमें एक चेन बनानी है और फिर यही प्रोसेस पूरे सर्कल पे आपको रिपीट करनी है। देखिए आप बीच में जो एक चेन बना रहे हैं उससे हमारी कुछ इस तरह की पैटर्न बन रही है। देखिए ये जो गैप है बीच में, ये पैटर्न के लिए आपको बीच में एक चेन बनानी है। अगर आप एक चेन बनानी लेफ्ट कर देंगे तो फिर ये पैटर्न गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक से नहीं बनेंगी। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये हमारी 5th राउंड कंप्लीट हो गई है। या जो 3 चेन बनाया था उसके 3rd चेन में हमें स्लिप स्टिच कर लेने हैं।
देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आपको हर एक रो में जो सबसे लास्ट वाली होंगी उस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो हमारी इंक्रीज़ होते जाएंगी एक एक। ये इसमें टोटल 5 बने, नेक्स्ट वाले में 6 बनेंगी, फिर 7 बनेंगे। आपको ये जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो अब मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे की पैटर्न बताती हूँ। कहीं आपको अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो चलिए फिर से कंप्लीट करते हैं। देखिए जितनी बड़ी मुझे चाहिए थी उतनी बड़ी मैंने बना लिया है। देखिए ये काफ़ी अच्छी बनी है। बीच में जो हम लोगों ने एक चेन लेफ्ट किया था, देखिए उससे काफ़ी सुंदर पैटर्न आई है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग वो साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उतना ही बनाया। आप चाहे तो ब्लैंकेट साइज़ के बना रहे तो बिगर यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखिए ग्रीन कलर की यार्न लेंगे और लीफ बनाएंगे इससे हम हमारी। तो चलिए मैं बताती हूँ लीफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यार्न लेनी है, इस पर हमें स्लिप नॉट लगानी है। स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं आप जानते होंगे, देख सकते हैं अगर नहीं आती है तो। देखिए ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब हम लीफ बनाना शुरू करेंगे। मैं हर 4 के गैप में लीफ बनाऊंगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं 4 के बना रही हूँ, आप चाहे तो 3 या 5 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाली यार्न को इस ग्रीन कलर के यार्न से अटैच करूँगी। उसके लिए मैं देखिए ऐसे हुक किया, फिर एक बार यार्न ओवर करके दोनों लूप से निकाल लिया। ये हमारी इस पे अटैच हो गई है। देखिए अब हम इसमें 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद हम 4 जो लाइन है उसे स्किप करके 4th वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हाफ किया, एक बार करके यार्न ओवर करके एक बार 2 निकाल के छोड़ दिया, फिर से सेम एक बार यार्न ओवर करेंगे। देखिए 4 लूप्स बनेंगे। अब 2 लूप्स को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से इसे निकाल लेंगे। देखिए फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर एक बार यार्न ओवर करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, मतलब पूरे एक बार में नहीं निकालेंगे। देखिए ऐसे करके 3 लूप्स बनी, 2 लूप्स हमने निकाल लिए, फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और अंदर डालेंगे और देखिए 4 लूप्स बनेंगे, फिर 2 लूप्स निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इन तीनों लूप से इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी वी शेप में आ गई। जो हमने फ्लावर बनाएंगे वो हम फ्लावर इस वी शेप वाले में अटैच करेंगे। देखिए इस वी में जो गैप है उस पे हम लोग फ्लावर अटैच करेंगे। अब फिर हम लोग 3 चेन्स बनाएंगे, फिर हम लोग 4 जो गैप है उसे स्किप करके देखिए 4 लाइंस मतलब 3 गैप्स स्किप करके इस पे हम लोग सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। एक बार यार्न को अंदर डालेंगे, फिर यार्न ओवर करके निकालेंगे, फिर 2 लूप्स बनेंगे, दोनों लूप से निकाल देंगे, वो हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। फिर 3 चेन्स बनाएंगे, फिर 4th जो लाइन है उसे छोड़ के हम 4th वाले गैप में इसे इंसर्ट करके देखिए फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए फिर 3 लूप्स बनेंगी, फिर तीनों लूप से निकाल लेंगे, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर हम सेम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 3 लूप्स बनी है। अब 2 लूप्स को निकाल के फिर से एक बार यार्न ओवर करके पुल करेंगे
फिर 4 लूप्स बनेंगे तो 2 निकालने हैं, फिर 3 लेफ्ट रहेंगे, फिर यार्न ओवर करके तीनों हमें निकाल लेनी है। फिर से देखिए ये हमारी वी शेप की बन गई। ध्यान रखिए जितनी भी वी शेप होंगी उतनी हमारी फ्लावर लगेंगी। देखिए अब फिर से हम 3 चेन्स बना के सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये एक अच्छी पैटर्न में आ जाएंगी। देखिए 3 चेन्स बनाइए और फिर 4 को लेफ्ट करके बस सिंगल क्रोशे कर दिए। ये हमारी हो गई। फिर से हम 3 चेन्स बनाएंगे और फिर हम वी शेप वाले पैटर्न को फिर से एक बार बनाएंगे। ऐसे हमें पूरे राउंड में रिपीट करते जानी है ये प्रोसेस को। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएंगी। देखिए 2 चेन बनाने के बाद फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 लूप्स निकाला, फिर से एक बार यार्न ओवर करके फिर से वही प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया। देखिए ऐसे हमें पूरे में कंटिन्यू करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे कंप्लीट करते, फिर मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ। देखिए तो ये मेरी पूरी हो गई। अब मैं यार्न को कट कर दे रही हूँ। देखिए कट करके अब जो ये यार्न्स लेफ्ट है इसे हम हाइड करेंगे नीडल के हेल्प से। तो चलिए ये बताती हूँ कैसे करनी है। आप सबसे पहले नीडल ले लीजिए और इसे ग्रीन वाले यार्न से कुछ मतलब ऐसे पास करते जाइए ताकि ये हाइड हो जाए। ध्यान रखिए ग्रीन कलर पे करें, क्रीम पे करेंगे तो फिर ग्रीन कलर हमारी सीन कर जाएगी। ऐसे करके फिर हमें यार्न को नीडल के अंदर डाल के बस इसे निकाल देनी है और जो लेफ्ट ओवर यार्न होंगी वो हमें कट कर देनी है। तो बस ये सिक्योर भी होगी, ये खुलेंगी भी नहीं और ये हाइड भी होगी। अब कट कर देंगे। देखिए सेम साइड भी हम यही चीज़ को रिपीट करके यार्न को कट कर लेंगे। देखिए बस ये हमारी लीफ भी बन के रेडी हो गई है। देखिए हमारी लीफ बन के रेडी है। जितनी भी ये वी शेप वाली है उतनी हमारी इसमें फ्लावर लगेंगी। देखिए ये अभी काफ़ी सुंदर लग रहा है। फ्लावर लगने के बाद ये और भी खूबसूरत हो जाएंगी। तो चलिए फिर फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैं 2 डिफरेंट कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 कलर से बना सकते हैं या 3 कलर से भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप कोई कलर का यार्न लीजिए जिससे आप फ्लावर बनाना चाहते हैं, उस पर आप स्लिप नॉट लगाइए। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम ग्रीन वाले पे ये येलो वाले अटैच करेंगे। देखिए अटैच करने के लिए कुछ इस तरह से ध्यान रखिए, जहाँ आप वी शेप बनाएं वी शेप वाली उस पर अटैच करें। देखिए ये हमारी अटैच हो गई है। अब हम चेन्स बनाएंगे। मैं मीडियम फ्लावर बना रही हूँ तो मैं टोटल 25 चेन्स बनाऊंगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग फ्लावर को बड़ा या छोटा कैसे मतलब आप जितनी साइज़ का ब्लैंकेट बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आप फ्लावर बनाइए। आप चेन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं तो 25 बना रही हूँ, आपका भी सेम साइज़ है तो आप भी 25 चेन्स बना सकते हैं। देखिए ये हमारी चेन्स रेडी हो गई है। अब हमें 2 चेन लेफ्ट करके थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया करने हैं। ध्यान रखिए 2 चेन लेफ्ट करके थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया करनी है। देखिए कुछ इस तरह से यार्न ओवर और एक चेन में हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया करने हैं, लेकिन जो फर्स्ट
में हम लोग करेंगे उसमें 2 ही चेन करेंगे, क्योंकि जो हमने 2 चेन लेफ्ट किया है वो एक डबल क्रोशे बन जाएंगे। तो अब जितने भी सारे चेन्स हैं हर चेन्स में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारी एक हुई, उसके नेक्स्ट वाली चेन में, ठीक है, एक ही चेन में हमें 3 करनी है। देखिए हमारी 3 हो गई। ऐसे ही आपको पूरे में रिपीट करनी है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सब पैटर्न समझ आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल के लिए, बिगनर्स के लिए, तो चलिए इसे बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। हर चेन में 3 डबल क्रोशे। देखिए देखिए हमारी हो गई है। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट करके कट करेंगे। ध्यान रखिए आप एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी हमें फ्लावर को टाई करनी है, तो शेप में करनी है, इसलिए अराउंड 30 सेंटीमीटर आप लेफ्ट कीजिए, फिर उसे कट कर दीजिए। देखिए अब ये देखिए कुछ इस तरह से अपने ही राउंड शेप में आ जाएंगी। अब आप इसे सबसे बिग जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से राउंड करना स्टार्ट कीजिए, राउंड एंड राउंड राउंड। देखिए ये ऑटोमेटिकली रोज के शेप में आ जाएंगी। देखिए अब हमें नीडल के हेल्प से इसे टाई करनी है, सिक्योर करनी है। देखिए कुछ इस तरह से आप अच्छे से काफ़ी बार यार्न को इस साइड से उस साइड, इस साइड से इस साइड, क्योंकि एक ही कलर के है तो पता ही नहीं चलेंगे। आप अच्छे से इसे टाई कर लीजिए। देखिए एक बार आप मिडल से भी निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने इसे कट कर दिया, फिर इसे भी हम 1-2 बार नॉट करके हम इसे भी कट कर देंगे, ये वाली टेल को भी। तो हमारी डबल सिक्योर हो जाएंगे, ये खुलने की कोई चांस नहीं रहेंगी। देखिए इसे कट करके ये हमारी रोज रेडी है। ऐसे ही मैं अल्टरनेट कलर यूज करूंगी, एक बार येलो एंड एक बार ब्राउन, डार्क रेड। देखिए आप चाहे तो फ्लावर ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप अलग से फ्लावर बना के रखिए और फिर इस पर अटैच कर दे। मैं फ्लावर अलग से बना के फिर इस पर अटैच कर रही हूँ, वो ज़्यादा इजी मेथड है। आप बहुत सारे फ्लावर बना के रख सकते हैं और फिर इस पर अटैच कर दें। देखिए अब हम इसे अटैच कर देंगे। एक बार हम इधर से यार्न को पास करेंगे और इस वाले यार्न को इस साइड से पास करेंगे ताकि वो मिडल पे आ जाए, और इसे नॉट टाई कर लेंगे। फिर नीडल के हेल्प से हम अच्छे से इसे डिटेल से इसे हाइड कर देंगे और फिर कट कर देंगे।
देखिए हमारे ये 2 फ्लावर लग के रेडी है। हमें पूरे पैटर्न में सेम इसी तरह से मुझे फ्लावर अटैच करने। देखिए मैंने बहुत सारे फ्लावर बना के रखे हैं। अब हम इसे बस अटैच कर देंगे इस पे। देखिए इस तरह से राउंड पहले बनेंगे, फिर उसे टाई कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, रोज शेप में लगा लेंगे और उसके बाद फिर इस पे लगा देंगे। देखिए मैंने सारी लगा ली है। बस जो यहाँ सब है उसे हमें कट करने हैं। देखिए मैंने कट कर लिया। ये देखिए बन के रेडी है हमारा क्रोशे बुके ब्लैंकेट। आप चाहे तो इसे ब्लैंकेट शेप में बना सकते हैं या आप मीटर छोटे शेप में बना सकते हैं। मुझे ट्यूटोरियल बतानी थी इसलिए मैंने इतने बड़े नहीं बनाए। देखिए आप भी घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने बनाया और आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आएंगे, इजी ट्यूटोरियल आएंगे जो बिगनर्स काफ़ी इजीली कर सकते हैं। देखिए आप इसे एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेंगी। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ।